वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में 29 तारीख को होने वाला जो विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं के लिए मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए मैं बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दूध से दही, ठीक है, कैसा परिवर्तन है, यानी दूध से जो दही बनता है ये कैसा परिवर्तन होता है। ऑप्शन है आपका भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यदि आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा यह कौन सा परिवर्तन है, यह है एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऐसे ही मैं काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। ये है, ये वाला, ये वाला। तो इनमें से जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें बोला जाए कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ होती है, कैसा होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा, मैग्नीशियम का रिबन जलाया जाता है तो उसमें जो लौ निकलता है वो पीला होता है, नीली होती है, चमकदार होती है, लाल होती है। तो काफ़ी बच्चे जलाएंगे कि जब कोई भी चीज़ जलेगी तो लौ उसका पीला होता है, कुछ लोग ये बता देंगे, कुछ लोग और भी बता सकते हैं कि नीला होता है, कुछ लोग और बताएंगे कि जो जलते हुए चीज़ों का कोई भी उसका रंग होता है वो लाल भी हो सकता है, चमकदार भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर यही होगा बेटा, कन्फ्यूजन मत रहिएगा, कि जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जाता है तो उसका जो उत्पन्न आग होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला है संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। तो चांदी के ऊपर काली परत जो चढ़ती है उसको हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसको क्या कहते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन, अब देखिए, अपचयन है, ऊष्माक्षेपी है, उपचयन और अपचयन है, या फिर ऊष्माशोषी है। तो इन चारों में से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऊष्माक्षेपी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही होगा, ऊष्माक्षेपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन है आपका संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। विस्थापन क्या करता है, अगर ये बाबू साहब आएंगे तो ये यहाँ से अपना जगह छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि इनके पास इतनी पावर है कि इनको जाना पड़ेगा। तो जैसे जेड इनके पास आएगा, देखिए Cu निकल के भाग गया इधर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया उसको आकर के। तो ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। जो आलू का चिप्स आते आप लोग खाते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, या फिर मीथेन होता है। तो मैं आपको बता दूं उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कौन सी गैस होती है बेटा, नाइट्रोजन, यानी कि जब नाइट्रोजन उपस्थित रहता है तो आलू के जो चिप्स होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जी की विघटित होकर कंपोजिट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको सभी को पता है कि इसमें से ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि इसमें बोल जा रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन विस्थापित किसको कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब पूछेंगे सर कैसे हो गया। तो देखो ना बेटा, Al के पास वो पावर है कि Fe को हटा दे रहा है, आके Fe हटा दिया ना, तो अपना Al यहाँ हो गया, Fe देखो अलग ही हो गया। तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोहे पर जंग लगना
किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑक्सीजन लोहे पर जब जंग लगता है तो कैसे किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो बताइए फटाफट। ये ऑप्शन रहेगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो होता है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ना कि अपचयन, ना कि उदासीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन का ऑक्सीकरण यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिए। अभी मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द आपको 2 से 6 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा साथ में। शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया, देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आइए बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो शुद्ध पीएच का जो पीएच होता है जल के लिए वो 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है आसुत जल में एच आयन सांद्रता किस है? तो आसुत जल में एच प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अगर किसी न किसी सेट में आएगा जरूर, लेकिन ये नहीं पता किस सेट में आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान, H2SO4 का जो पीएच मान था क्या होता है? 0 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक। सबसे पहले H2SO4 अम्ल होता है ना, तो इस अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है। अम्ल क्षार में देखेंगे कि किसका वैल्यू 7 से कम है। अगर इसका मान, यानी कि कहने का मतलब जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये अम्ल ही है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, क्या होगा? उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा और आयनिक होगा। पीएच मान 4 है, आप ही को पता है पीएच मान जब कम होगा तो जाहिर सी बात है अम्लीय होता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, कोई भी अम्ल हो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, यानी कि एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? पहले बताइए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, होता है CH3COOH। तो इसमें कह रहे कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए यहाँ पे गलत विकल्प दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, CH3COOH ये होता है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन कितना है बबुआ? 3 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ पे है, 4 होगा। ये उत्तर गलत दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्लियर है, 4 ठे हुआ, तो यही बात है। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नियान है, नियान क्या है? क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, या फिर उपधातु है, संक्रमण तत्व है। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? अक्रिय गैस है। नियान क्या है बेटा? अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। देखिए Na2CO3 N210H2O CaOCl2 NaOH K2CO3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CaOCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 जो होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको एक्यूरेट वैल्यू यानी कि एक्यूरेट सूत्र पता होना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आप बड़े कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CA3PO4 का ट्वाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है, कौन सा ऑप्शन है? PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस, NO2 का ट्वाइस, PbNO2। तो इसका सही हो जाएगा लेड नाइट्रेट बोल रहा है, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है बेटा, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बाकी वीडियो भी और लेकर आता रहूँगा, यानी कि जितने भी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही मिलूंगा लेकर के। ठीक है, बड़े बड़े नंबर जो 4 और 6 वाले नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।